प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 में हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपने हमारे सारे हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट देख लिए होंगे और आपने ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे वीडियोस देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कवर अप करते हैं, तो चलिए लेकर आते हैं, हम चलते हैं। और हम फोन लिए हुए हैं, जैसे हम फोटो खींच के क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाएंगे वैसे ही आपको एग्जाम में पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को फिगर बनाना। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने अब लिख कर आ गया होगा, उसको अच्छे से पॉज करके पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, या लिख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो एक हाईवे है स्ट्रेट का, मान लीजिए ये हाईवे गया है और कहां तक जाता है, एक टावर के पैर तक जाता है, फुट तक जाता है, ठीक है ना। तो ये टावर है, मान लीजिए हमारा। फिर उसके बाद कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। आदमी खड़े हैं भाई साहब यहाँ पर, वो कहते हैं कि ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ 30 डिग्री। तो वहां से हम देखते हैं कि भाई साहब एक आपका एंगल ऑफ कार का डिपर्शन जो है वो कितने डिग्री का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 डिग्री का। तो डिपर्शन ऊपर से बनता है, बता 30 डिग्री का है, तो ये आपका डिपर्शन हो गया 30 डिग्री का। तो ये आपका अल्टरनेट होता है एंगल आपका, ये नीचे 30 डिग्री बन गया, आपको पता हो, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल कटेगी, तो ये और ये कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। Then after which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed। एक चीज जानने योग्य बात है कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है कार की, मतलब जो ये कार है, ठीक है ना, मेरी कार तो यानी बेकार है, लेकिन समझाने के लिए कार हमने बना दी, ऊँट ऐसी लग रही है लेकिन कार है, ठीक है ना। और ये यहां से चली और ये फीट तक जा रही है और एक सेम स्पीड है, इसकी स्पीड जो है वो सेम स्पीड पे है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप लोग अच्छी कार बनाएगा एग्जाम में। फिर उसके बाद क्या हो, अब ये जा रही भाई सेम स्पीड से। एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ कार इज टू बी फाउंड 60 डिग्री आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड आफ्टर मतलब 6 सेकंड तक देखता है, और कार का अब जो एंगल ऑफ डिपर्शन बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है, ठीक है ना। तो हमने यहां मान लिया, और अब देखिएगा ये बड़ा भी हो गया डिप्रेशन, तो यहाँ आपका डिप्रेशन कितने का बनना है, 60 डिग्री, ठीक। तो ये आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट टू द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से, मान लीजिए हमने पॉइंट बी है, बी से आपका मान लीजिए हमें जाना आपका डी, बी से डी जाने में हमें कितनी देरी लगेगी। जे हमने पॉइंट माना ए, जहां कार पहली बार उसने 30 डिग्री देखा था, तो ये आपका 30 डिग्री मतलब 6 सेकंड में यहां से आता है, उससे डिस्टेंस कवर करिए, ठीक है भाई, हमें पता चल गया। तो फिर आप अब यही सब अपना, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए तो हमने आपको यहाँ समझा दिया, आप लिख लीजिएगा लेट अ टावर हाइट बी, इसको सी मान लीजिए, बी सी, ठीक है ना, एंड द एंगल ऑफ डिपर्शन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट सी 30 एंड इट बिकम 60 डिग्री आफ्टर 6 सेकंड वगैरह वगैरह लिख करके अपना आप मेंटेन कर लीजिएगा। तो इतने फिगर के आपको, जैसे 4 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स आपको, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर हमें करनी होगी आपकी बढ़िया से तैयारी। देखिएगा, तो हम बात करते हैं, पहला उसने जो दिया इन ट्रायंगल ए आपका सी और डी, इन ट्रायंगल अकड़ में, अकड़ से करेंगे भाई साहब एसीडी, तो क्या करेंगे, आपका 10 लिख दिया, हम आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है आपका। हमने हाइट ऑफ द टावर मान लिया एच, आप भी लिख देगा लेट द हाइट ऑफ द टावर, जो आप थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी उसमें लिख देगा एज सी डी इक्वल टू एच। तो 10 30 इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है एच, और अपॉन बेस कितना है आपका, जिसका नाम है आपका एडी। तो हम एक्स और वाई मान ले रहे हैं, ये भी मान लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर सी डी मान लो आपका, क्या मान लीजिए एच मीटर, और आपका मीटर मान लीजिएगा, ठीक है ना, एच मीटर, और आपका ए बी इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, एंड आपका बी डी इक्वल टू हमें वाई, ठीक है ना, हमने मान लिया, ठीक है ना। तो 10 30 इक्वल टू एच अपॉन यहाँ पर कितना आ गया, एक्स प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपॉन का कितना आ गया, रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया, एच। अच्छा, हम एच क्यों आपका इधर रख रहे हैं, अभी तक आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, तो हमने यहाँ से एक्स निकाले वाले, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम इनको लेके चलना है, सल पे लाद के लेके चलना है। अब देखिएगा, इन ट्रायंगल आपका हम डालेंगे बकड़ में बीसीडी। अब बीसीडी देखेंगे तो हम देखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपका कितना आएगा, आपका परपेंडिकुलर है आपका h, और ये कितना है y। तो 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3, ठीक है ना। तो ये हो गया y इक्वल टू कितना आ गया भाई, यहाँ पर आ गया यहाँ पर आएगा रूट 3, और यहाँ y रूट 3 आ गया, तो h अपॉन रूट 3 आ गया, ठीक है ना। ये आप h बराबर y रूट 3 लिख दीजिए, ठीक है ना, y रूट 3, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकाल दी। अब हमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम रखेंगे जाकर यहाँ पर, तो x प्लस वाई ये लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना, रूट 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका y रूट 3। अब इधर ले जाइए, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 और इंटू का y।
तो √3 कितना हो जाएगा 3y आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इधर से इसको उधर भेजेंगे तो x प्लस x बराबर 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा 2y। इससे हमें क्या पता चला, x की डिस्टेंस आपकी 2 टाइम्स है y की, मतलब ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AB इज ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ BD, ठीक है ना। अच्छा, एक आपको बात याद है कि यूनिफॉर्म स्पीड थी, सेम स्पीड थी पूरे यात्रा के दौरान में, तो पूरी यात्रा दौरान में सेम थी, तो हम एक बात आप जानते होंगे बहुत आराम से कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, तो आपका ये जो है आपका इसकी जो स्पीड है, मान लीजिए पहले जो इतने की है डिस्टेंस कवर, स्पीड इक्वल टू कितना चला, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहां से यहां तक x है, और यहां पर टाइम इसने लिया 6 सेकंड, ठीक है ना, जहां से यहां तक AB से कितना लिया 6 सेकंड तक, तो स्पीड इक्वल टू यहां तो ये सेम है। अब देखिएगा दूसरे वाले से जब स्पीड निकालेंगे तो यहां से ये कितनी दूरी है आपकी, ये BD है जिसको हमने y बोला है, और यहां तक ये कितना टाइम लेगा, तो टाइम हमें नहीं पता, तो हमें टाइम लिख लिया। दोनों की स्पीड बराबर, तो हम इक्वेशन को बराबर करेंगे। देखिएगा x/6 इक्वल टू y अपॉन का t, ठीक है ना। अच्छा, x की वैल्यू 2y के बराबर है, तो x की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। 2y अपॉन का कितना हो गया 6 बराबर y अपॉन t। अब देखिएगा y से y कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, y इक्वल टू कंपेयर करने, t इक्वल टू कंपेयर करने पे कितना आ गया 3 सेकंड पे। देखिए हम आपको यहाँ पे भी बता सकते थे बिल्कुल इजी से कि डिस्टेंस यहाँ पर y से डबल थी तब 6 सेकंड ले रहा था, अब यहाँ पे डिस्टेंस x से आधी है तो 3 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन मेरे को प्रूव करके भी दिखाना था और आपको भी वहां पर दिखाना ही पड़ेगा कि 3 सेकंड लगेगा। फिर आप लिख देंगे टू कवर द डिस्टेंस BD फ्रॉम पॉइंट B टू D, यही हमें फाइंड करना था, इस टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकंड। बहुत आसानी से आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा था, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्टिकल पिलर इज 100 मीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वर्टिकल मतलब होता है खड़े खड़े, सीधा सीधा खड़े खड़े, तो 2 वर्टिकल पिलर बनाने हैं। अच्छा, एक छोटा एक बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि छोटा बड़ा कौन सा है तो आपको बनाना पड़ेगा, दो सेम हाइट के तो लिखा नहीं है, ठीक है ना। द हाइट ऑफ वन ऑफ देम इज डबल टू द अदर, क्योंकि अब पता चला एक की हाइट दूसरे की क्या है आपकी डबल, तो भाई ठीक है हमने ये आपका बना लिया, ठीक है ना। और ये पूरा है 100 मीटर का। देखिए जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिएगा बोर्ड में आपको छपते ही मिलते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप बस केवल मेहनत करिए, ठीक है ना, आपको पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैं आपको जरूर आपका दोबारा जब रील डालूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सरल भी है। देखिएगा उसके बाद क्या होगा, हाइट डबल है, तो मान लिया हमने ये AB हमारा एक टावर है या पिलर है जो भी है वो h मीटर का, और ये वाला पिलर CD है जो कि कितने का 2h का, तो मैं कह रहा हूं हम थोड़ी ना कह रहे, ठीक है ना, उसी ने कहा। फिर उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स एट द मिडिल पॉइंट, ठीक है ना। देखिएगा मिडिल पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, तो मिडिल कह दिया इसने, मिडिल का मतलब हो गया ये बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब यहाँ पे मिडिल कह दिया 50 ये हो गया और 50 ये हो गया, भाई मिडिल का है ना तुमने, तो मिडिल कहने का मतलब ये हो गया, तो एक एंगल ये पॉइंट पे बनना है मिडिल पॉइंट पे और एक ये बनना है, तो ये मिडिल पॉइंट पे हो गया, बन क्या रहा है देखिए जरा, ज्वाइंट। अच्छा, टू देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, सम ऑफ द एंगल इज ऑलवेज 90, मतलब अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला कितने का हो जाएगा अपने आप 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो दिखेगा 90 बनना, बस खत्म, सवाल में जान खत्म। बस अब आपको क्या करना है, लगाना है, क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द आपका पिलर, साइड निकाल लिया हमें। तो अब हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका नाम मान लो भाई ई मान लो, तो हम पहले कौन सा देखें, अब आप लिख लीजिएगा देयर इज वन पिलर व्हिच हाइट इज AB इक्वल टू h एंड CD इक्वल टू आपका 2h, देयर इज अ पॉइंट P व्हिच इज अ मिडिल, डिवाइड द टू पिलर्स इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर आपने डाल दिया BE 50 और ये सब डाल के आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको ट्रायंगल दिखाते हैं, देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना, बोर करेगा आपको इसलिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ABE में, कौन सा ABE में, ठीक है ना, इसको बढ़ेंगे अवे मतलब ABE, ठीक है ना। तो tan आपका कौन सा थीटा डिग्री अगर हम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल के सामने वाला हमेशा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया h अपॉन कितना आ गया 50, ठीक है ना। अच्छा tan थीटा निकला है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1, अब हम इसमें लगाएंगे tan, तो tan और एंगल कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा आपका सड़े CDE, सड़े, तो CDE लगाएंगे, लगाते हैं, tan कौन सा लगाएंगे 90 माइनस थीटा, कितना निकलेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 2h अपॉन बेस कितना दे रखा है 50। अच्छा देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में एक बात खूबसूरत ये है कि हम अगर इसमें इनटू करा दे, मल्टीप्लाई लिख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कौन सी सेकंड, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट और मल्टीप्लाई करो
तो ये हो गया tan थीटा, और ये देखो आपको दिख रहा है बगल वाला tan 90 माइनस थीटा जो कि cot थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया h अपॉन 50 और यहाँ पर आ गया 2h अपॉन का 50, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा इंटू ये हो गया tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा हो गया, और h और 2h क्या हो गया इंटू कराने पे 2h स्क्वायर अपॉन 50, 50 कितना हो गया आपका 2500, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल होने पे एक दूसरे के 1 हो जाते हैं, क्योंकि tan थीटा को ले सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा को लिख लीजिए 1 अपॉन tan थीटा, कट जाएंगे। तो यहाँ हो गया 2 आपका कितना h स्क्वायर, देखिएगा अब हम इसको शानदार तरीके से काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 25 अलग कर लिया, 100 को लिखेंगे आपका 100। अब इसके लिखे 100 को किससे काटेंगे, तो यहाँ बचा 50, तो यहाँ पर आ गया इंटू कराएंगे तो 25 इंटू 50 को लिख लेंगे 25 इंटू 2, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया h स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, h स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका 25 इंटू 25 इंटू 2, 25 इंटू 25 इंटू 2, तो 25 25 का कितना निकलेगा अंडर रूट, h हटेगा स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर कितना निकलेगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, h बराबर कितना निकलेगा 25 25 दो बार तो 25 रूट 2, ठीक है ना। ये हमारी आ गई है AB, तो हाइट ऑफ AB कितनी आ गई 25 रूट 2, अब बिंदास डालिएगा, और इसकी 2h आ गई तो 2 इंटू 25 रूट 2 करेंगे तो दोनों हाइट ये लिया देगी 50 रूट, देखिएगा। तो आप लिख लेंगे AB पिलर हाइट इज 25 रूट 2 एंड CD हाइट इज 50 रूट 2, देखा बहुत आसानी से आगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, छोटा मोटा दिखाते हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिख कर आया होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ें तो अ लेडर इज लिखा हुआ ऑफ 8 मीटर लेंथ इज प्लेस अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है ना, ऑफ ए हाउस, ठीक है। तो भाई एक अगेंस्ट अ वॉल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है ना, इससे एक हमने सीढ़ी लगाई, ऐसे एक सीढ़ी करके लगा दी, और ये आपकी लेन जा रही होगी, ठीक है ना, हाउस के घर से, घर है मान लीजिए, उसमें एक आपका वॉल है घर की, और उस पे एक लैडर लगी, लैडर की लेंथ दे रखी 8 मीटर, तो ये लैडर है आपकी, लिख लीजिएगा, तो नाम धर दीजिएगा 8 मीटर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इट्स मेक्स 30 डिग्री विद द वॉल। अच्छा लड़के जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहां से बना देते हैं, लेकिन आप पढ़िएगा बेस से नहीं कह रहा है, वो कह रहा है फुट से नहीं कह रहा, वो कह रहा है विद द वॉल, यानी वॉल से कितना बनाता है 30 डिग्री। बस ये आपको छोटा तीर घाव करे गंभीर, ये मुहावरा भी हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चे अगर यहां बना देते तो उनका फिर सवाल गलत हो गया है, ठीक है ना। अब वॉल के संग बना रहा है और ये हमारी है वॉल, ठीक है। फिर उसने क्या कहा दोस्त, उसने कहा कि द लेडर इज टर्न एंड इज प्लेस अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल ऑफ एन अनदर हाउस ऑफ द अदर साइड, ठीक है भाई, हमने घुमाया और एक हाउस और है, ठीक है ना, एक हाउस आपका घर और है ऐसे करके, है ना, बड़ा है छोटा है, ठीक है ना। तो यहां पर उसने क्या कहा कि ये 45 डिग्री बनाता है, तो ये वॉल के संग कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो हमें बतानी। अच्छा ये लेन में दोनों घर हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ देखिएगा इसमें लिखा हुआ, ठीक है ना, कह रहा फाइंड द विड्थ ऑफ द लेन, हाँ ठीक है, प्लेस अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एंड अदर हाउस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेन। अच्छा अदर साइड ऑफ द लेन का मतलब है एक साइड इधर है एक इधर, तो लेन की लंबाई हमें ये निकालनी, ठीक है ना। बस आपके पास काम खत्म हो गया। देखिएगा अब आपको मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वो काम आएगा, विद्याएं हमेशा काम आती हैं, काम आएगा हमारा। हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं, इसका नाम है ABC, इसका नाम है D और इसका नाम है E, ठीक है ना। आप बिंदास डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका खूब बढ़िया से आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम बनाए तो अगर हम देखें कौन सा ट्रायंगल, अच्छा देखिएगा एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये 90 है, इसके सामने वाली हाइपोटेनस होगी, ये बात मत भूलिएगा। तो हमें एक्चुअली में ये हाइट निकालना और हमें दे रखी है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर, तो अगर हम लगाएं साइन इन ट्रायंगल कौन सा लगाएं आपका, अब आप वो सब डाल लीजिएगा कि ये हमारी लेंथ है BC और ED है, ये सब कर लीजिएगा इन ट्रायंगल, क्योंकि फिगर बनाने के बाद आपको लिखने के बाद दोनों साथ जब लिखते हैं तब जाकर आपका एक नंबर फिगर का मिलता है। इन ट्रायंगल कौन सा देंगे हम आपका ABC, ठीक है ना। अब इसमें लगाएंगे, क्यों साइन लगा रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में आपका परपेंडिकुलर सॉरी उसका बेस का काम नहीं होता, ये एंगल बेस से बनता है, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो रहा है। अब बेस की जरूरत नहीं तो हम 10 लगाएंगे नहीं, तो हम क्या लगाएंगे साइन, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा अब इन ट्रायंगल कौन से ABC है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है आपका BC और यहाँ पर कितना है दोस्त 8, क्योंकि हाइपोटेनस है 8। अब सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 लिख ले, और ये ऊपर चला गया तो हो गया 4, तो हो गया अपन का BC, ये आ गया आपका 2 मीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया हमारा BC, ठीक है ना, ये तो निकल आया। अब हम यहां से निकालेंगे ये वाला, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से निकालेंगे तो लेडर तो वही है, लेडर थोड़ी ना ऊपर नीचे हो जाएगा, हाँ कम झुकाव का देंगे कोई टेंशन नहीं है, एंगल बदल जाएगा लेकिन लेडर तो वही है, सेम लेडर ही घुमा के लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे आपका CD, ठीक है ना। अब क्या लगाएंगे हम साइन, फिर लगा दें मगर, अच्छा साइन क्या है ये देखिएगा, ये क्या आपका
90 के सामने, तो ये वही है हाइपोटेनस और ये आपकी क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर। तो sin 45 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्त, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर जो हमारी सी है और आपका हाइपोटेनस है 8, sin 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो 8/√2 हो गया इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है ना। तो √2 का अगर हम आपका कॉन्जुगेट करा दे ऊपर नीचे तो √2 हो जाएगा कटा, तो 4√2 हो गया, तो सी बराबर हमारे पास 4√2 आ गया, ठीक है ना। अब हमें लेंथ ऑफ द लेन बतानी है, तो लेंथ जो होगी आपकी ऑफ लेन जो होगी आपकी वो कितनी होगी, आप लिखेंगे BC प्लस आपका C, ठीक है ना। BC कितनी है आपकी, BC आपके यहाँ निकली है बिंदास दो ही निकली है ना। अच्छा ये 8 है, सॉरी ये 8 गया ऊपर, 8 2 4 जा 8 हो जाएगा ना, मिस्टेक होती रहती है, ह्यूमन है। तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गई 8 प्लस C कितनी निकली दोस्त, C आपकी C सही निकली कि नहीं, हाँ आपका कितना, हाँ 4√2 सही निकली है। तो यहाँ पर BC आ गया, सॉरी फिर देखिएगा BC हो गया 4 और यहाँ पर C कितना हो गया 4√2, ठीक है ना। गलती इंसान से होती है, 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √2 पहले लिख लीजिएगा और +1 नहीं लिख लिया, ठीक है ना। √2 की वैल्यू थी 1.414, ठीक है ना 1.414। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको लिख करके 2.414 और 4 से इंटू करा दीजिए, 4 से इंटू कराएंगे तो 4 4 जा आपका 16 कैरी 1, 4 1 जा 417, ठीक है ना 415, ठीक है ना, और 4 4 जा 16 कैरी लगेगा 1, ठीक है ना, और 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया 9, फिर से चेक कर ले रहे हैं दिमाग खराब चल रहा है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 1 और 1 5, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, कितने डेसिमल, 3 डेसिमल। तो ये इसका आ गया 9.656 आपका मीटर आ गया, जो लेन की लंबाई है। बहुत आसानी से आ गया दोस्तों, बहुत बड़ा नहीं हो तो इसके लिए हम पार्ट 5 का इंतजार करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे एरोप्लेन वाले प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 पार्ट उसके बाद और बनेंगे 6-7, सब में 3 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप आराम से देख भी सकते हैं। और अगर मेहनत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, थोड़ा सा वीडियो पे साथ दें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में।